हिरण दोस्ती की कहानी। किसी गांव में एक छोटा सा हिरण रहता था जिसका नाम बम्बू था। बम्बू अपनी खुद की दुनिया में खोया रहता था, जिसमें सुंदर फूल, हरियाली भरी जमीन और शांति थी। एक दिन बम्बू ने एक और हिरण मित्र नामक को मिला। नामक और बम्बू ने पहले ही दिन में एक दूसरे को समझ लिया था। उनमें एक अजीब सी बात थी, वे दोनों अलग अलग थे लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। बम्बू शीतल मौसम के दिनों में हमेशा अपने मित्र नामक के साथ घूमता था, जबकि नामक गर्मी के दिनों में उसके साथ बिताता था। यह उनकी अद्वितीय दोस्ती को मजबूती देने वाली एक खासियत बन गई थी। एक दिन जब गांव में बड़ा मेला आया तो बम्बू और नामक ने एक साथ उसे देखने का निर्णय किया। मेले में वे दोनों अनेक रोमांचकारी खेल खेलते रहे और मिला जुला खाना भी स्वादिष्ट लगा। मेले के बाद वे दोनों वापस अपने गांव की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में एक चिड़चिड़ा सांप उनके सामने आया और उनसे बोला, तुम लोग बहुत ही मस्ती कर रहे हो, मगर दो अलग अलग प्रकार के होने के बावजूद कैसे तुम दोस्त बने? बम्बू ने हंसते हुए कहा, हम दोनों अलग हैं, पर हमें एक दूसरे की जरूरत है और हमारी दोस्ती बहुत गहरी है। हम एक दूसरे की जरूरतों को समझते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताना हमें खुशी देता है। सांप ने यह सुनकर आश्चर्यचकित होकर कहा, तुम लोगों की दोस्ती ने मुझे एक सीख दी है। बम्बू और नामक ने सांप को भी अपने साथ गांव ले जाने का निर्णय किया। सांप ने उनके साथ रहकर भी एक नया दोस्त पाया और गांव का वातावरण उसे भी पसंद आया। इस प्रकार बम्बू, नामक और सांप ने मिलकर अपने अलग अलग प्रकार की सोच और स्वभाव को समझकर एक अद्वितीय दोस्ती का संगम बनाया। उनकी अनूठी दोस्ती ने सबको यह दिखाया कि समृद्धि और खुशियाँ विभिन्नताओं को स्वीकार करके बनते गहरी हो सकती है। गाँव वालों ने भी देखा कि अलग अलग प्रजातियों के बीच में दोस्ती और समरसता का महत्व। बम्बू, नामक और सांप की दोस्ती में विशेषता इस बात में थी कि वे अपने अपने विशेष गुणों को समझकर एक दूसरे की सहायता करते थे। वे यह भी समझते थे कि समृद्धि का सच्चा राज तब है जब सभी मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की जरूरतों को समझते हैं। गांव में समझदार बुढ़िया भी इस दोस्ती को देखती रही और उन्होंने बच्चों को यह सिखाया कि सबका आपसी साथ मिलकर ही गांव को समृद्धि और खुशियों की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। गुजरते वक्त बम्बू, नामक और सांप की दोस्ती में नए मित्र भी जुड़े और गांव में एक अद्वितीय साझेदारी का माहौल बन गया। सभी जानवर अपनी अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करके गांव के लाभ के लिए साथी बन गए थे। गांव वालों का आत्मविश्वास बढ़ता गया और वे एक बड़ा समृद्धि शिक्षा केंद्र बना दिया। गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और सभी को समृद्धि का एहसास होता रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता का राज विभिन्नता को स्वीकार करने और समरसता में है। जब हम अपनी विशेषताओं को समझते हैं और दूसरों की आवश्यकताओं को समझते हैं, तभी हम अद्वितीय दोस्ती का आनंद ले सकते हैं और समृद्धि की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। गांव में हर किसी को एक दूसरे की मदद करने का आदान प्रदान समझ में आने लगा था। लोगों ने समृद्धि के लिए मिलकर कई परियोजनाओं को शुरू किया जो उन्हें आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सुधार रही थी। बम्बू, नामक और सांप ने भी अपनी शक्तियों का उपयोग करके गांव के समृद्धिक विकास में योगदान दिया। बम्बू ने अपनी तेज दौड़ और चप्पल बनाने की कला का उपयोग किया, जिससे वह गांव में अपनी कला का प्रमोशन कर सकता था। नामक ने गांव के आसपास की जरूरतमंदों के लिए शिक्षा केंद्र शुरू किया और उन्हें नए कौशलों का सीखने का अवसर दिया। सांप ने अपनी लंबाई और फ्लेक्सिबिलिटी का उपयोग करके ऊर्जा से भरपूर योगा शिक्षा का प्रमोशन किया, जिससे गांव के लोग स्वस्थ और सुखी रह सकते थे। गांव में समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचने में सफलता मिलने पर वे तीनों बहुत खुश थे। इन्होंने अपने योजनाओं के माध्यम से गांव को विभिन्न क्षेत्रों में विकसित किया और उसे एक आत्मनिर्भर और सशक्त समुदाय में बदल दिया।
गांव के नागरिकों ने भी उनके साथ मिलकर इस सफलता का जश्न मनाया और उन्हें गांव के प्रति उनकी समर्पण भावना के लिए सम्मानित किया। इस दौरान वे तीनों दोस्त एक दूसरे के साथ हमेशा साझेदारी करते रहे और गांव के लिए नए प्रोजेक्ट्स में योगदान देते रहे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब लोग मिलकर समर्थन करते हैं और एक दूसरे के साथ मित्रता करते हैं, तो वे अद्वितीयता में विशेषता बना सकते हैं और एक समृद्धि और सामरिक समृद्धि की दिशा में बदल सकते हैं।